अ वेरी वार्म वेलकम दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया की एक और वीडियो आई है जिसमें हमीद मीर बोल रहा है कि पाकिस्तान में ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं लग रही है, इसके लिए क्या करना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो। अच्छा अजहर साहब, फिगर्स जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हमें कोरोना वैक्सीन की इस वक्त कितनी डोजेस की ज़रूरत है और पाकिस्तान में इस वक्त कितनी डोजेस मौजूद हैं? देखें, इस वक्त जो मेरे टोटल रजिस्टर्ड लोग हैं वो तकरीबन 6,40,000 जो हैं हेल्थ केयर हमारे वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही तकरीबन 17 लाख जो हैं वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इन 6,40,000 में से तकरीबन 3.5 लाख जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लग चुकी है वैक्सीन, और जितने आते रह रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन नई डोज़ के लिए, पहली डोज़ के लिए कोई 3, 4, 5 हज़ार आते हैं, कभी 7-8 हज़ार भी आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको लगते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे लोग हैं जो 17 लाख के करीब जो उस वक्त रजिस्टर हो गए, उसमें से 5 लाख से ज़्यादा तो वो हैं जो उनकी 50 और 60 साल की उम्र के दरमियान है, उनको अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। बाकी वो 12 लाख के करीब जो है वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, और उन 12 लाख में से तकरीबन इस वक्त निफ्स से ज़्यादा जो हैं उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। हमारी वैक्सीनेशन जब लगनी शुरू हुई थी, जिस तरीके से इतना बड़ा काम किया जाता है, आपने हमारी टेस्टिंग के अंदर भी देखा होगा, शुरू जो है वो सिर्फ 2 लेबॉरेटरी से हुई और चंद 100 टेस्ट होते थे दिन में, और आज जो है वो 50-50 हज़ार टेस्ट दिन में होते हैं। इसी तरीके से वैक्सीन जब हमने शुरू की तो पहले 1-2 दिन के अंदर 1,000-2,000 वैक्सीन लग रही थी, फिर हमारी औसत तकरीबन 25,000 तक पहुंची, फिर 45,000 तक पहुंची, और पिछले जब आप आए थे एनसीओसी में तो हमने दिखाया कि उस वक्त के जो आखिरी 3-4 दिन थे उसमें कोई 65,000 की औसत थी। तो वो बढ़ती चली जा रही है, और इसी तरीके से हमने जो ख़रीदी है वैक्सीन उसकी भी दस्तयाबी बढ़ती चली जा रही है, और उम्मीद यही है कि ये इंशाअल्लाह ताला जो अभी हम 65,000 की औसत पे पहुँच गए हैं, इससे बढ़ा के हम लोग 1.5 से 2.5 लाख यौमिया तक हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अब ये बताइए कि इस वक्त दुनिया में क्या ये दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, और इंडिया में अगर प्रोड्यूस हो रही है तो इंडिया के रास्ते से पाकिस्तान में कितनी वैक्सीन आई है अभी तक? अच्छा, दुनिया में उमूमी तौर पे तो वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा सेंटर इंडिया है, लेकिन कोविड की जो वैक्सीन है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा दरामद की गई है, एक्सपोर्ट की गई है, वो चाइना से की गई है। और मार्च के आखिर तक तकरीबन 10.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो चाइना से दूसरे ममालिक भेजी गई थी। भारत से तकरीबन 5.5 करोड़ वैक्सीन गई है, और रशिया से सिर्फ 45 लाख के करीब गई थी। मार्च 31 तक के मैं आदाद शुमार बता रहा हूँ। इंडिया से इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो सोर्स आई है वो सारी जो सरकारी जो आई है, वो चाहे डोनेशन हो या ख़रीदी भी हो, वो सारी चाइना से आई है। एक प्राइवेट इदारे ने 50,000 रशियन वैक्सीन जो है वो इम्पोर्ट की थी, वरना उसके अलावा जितनी भी ये हमारे पास वैक्सीन आई है, जो तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास आ चुकी है, वो चाइनीज़ वैक्सीन। अच्छा, आपको ये कहीं पे लगता है कि दुनिया में पहले पानी के ज़खायर पे जंग जो है उसकी बात होती थी, वाटर वॉर्स की बात होती थी, और अब दुनिया में एक वैक्सीन वॉर शुरू हो चुकी है? आपको कहीं महसूस होता है बीइंग दी हेड ऑफ द एनसीओसी कि पाकिस्तान एक विक्टिम है इस वैक्सीन वॉर में? सर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो सारी दुनिया में इसके ऊपर बात की जा रही है। मगरबी दुनिया से भी इसके ऊपर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अगर आपको याद हो, इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक पिछले साल कोशिश की गई थी, एक नया ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन है, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लेकर आए थे कोवैक्स के नाम से, यानी कोरोना वैक्सीनेशन के नाम से, और उसका मकसद ही यही था कि ये अमीर मुल्क जो हैं वो तो अरबों डॉलर दे दे के पहले से बुकिंग करा रहे थे। दुनिया के जो ज़्यादातर ममालिक हैं उनके पास ये इस्तात नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें पहले से, तो उनके लिए ख़रीदने के लिए ये किया गया था। लेकिन हुआ ये है कि यूरोप के अंदर, यूके के अंदर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की तवक्को थी वो उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। अमेरिका जो है वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बाकी सारे का सारा बोझ आ गया चाइना, इंडिया और ये रशिया के ऊपर, और रशिया से बड़ी महदूद तादाद के अंदर गई है, तो चाइना इंडिया के ऊपर ज़्यादातर बोझ है। और अमीर मुल्क जो हैं वो अपने पास ले जाते रहे हैं, और दुनिया के वो ममालिक जो अभी तरक्की पज़ीर ममालिक हैं या जो मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक हैं, उन सबको इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इसके ऊपर इस वक्त आलमी सतह के ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है।